एक था बेचारा सूरदास, ऐसे दुर्ग में फंस गया जिसमें भयानक अग्नि जल रही थी। कितने ही भयानक पशु वहां चिल्ला रहे थे। एक ओर यह झुलसा देने वाली गर्मी, दूसरी ओर इन भयानक पशुओं की गर्जना और दहाड़। बेचारे सूरदास ने प्रयत्न किया कि दुर्ग से बाहर निकले, परंतु जिधर भी वह जाता उधर का द्वार उसे बंद मिलता। 84 लाख द्वार थे, परंतु बेचारे सूरदास को एक भी द्वार खुला नहीं मिला। भय और कष्ट से घबरा गया और चिल्लाकर बोला, अरे कोई मुझ पर दया करके बताओ कि इस दुर्ग में कोई द्वार खुला भी है या नहीं। एक और व्यक्ति ने उसकी अवस्था देखी। उसके पास जाकर कहा, सूरदास, 84 लाख द्वार है, यहाँ केवल एक खुला रहता है। सूरदास ने विनयपूर्वक पूछा, कौन सा द्वार? उस व्यक्ति ने कहा, वह सामने वाली दीवार में है, परंतु बहुत दूर, तुझे दिखाई देता नहीं। इधर से उस द्वार तक पहुंच नहीं पाएगा। मेरे साथ आ, मैं तेरा हाथ इस दीवार पर रख देता हूँ, इसको छूता हुआ चला जा। जहाँ खुला द्वार आएगा वहां से बाहर चले जाना। उस व्यक्ति ने सूरदास का हाथ रख दिया दीवार पर। सूरदास चलने लगा, परंतु उसे खुजली की बीमारी थी। बार बार खुजली उठती, वह खुजलाता और चलता जाता। जब वह खुले द्वार के पास पहुंचा तो पुनः खुजली जाग उठी। दीवार से हाथ उठाकर वह खुजाता हुआ बढ़ गया, फिर 84 लाख द्वारों के चक्कर में पड़ गया। आपको इस बेचारे सूरदास पर दया आती है। मन ही मन आप सोचते हैं कितना अभागा है वह, परंतु सोचो, क्या आप स्वयं पर दया नहीं कर सकते? अरे हम भी तो सूरदास की भांति हैं, 84 लाख योनियों के चक्र में पड़े हैं। 84 लाख बंद द्वार है यहाँ। दुखों कष्टों की अग्नि जल रही है यहाँ। पाप ताप के पशु दहाड़ रहे हैं। केवल एक द्वार खुला है, यह मानव योनि। किसी ज्ञानी ने कृपा करके कहा, इस द्वार से बाहर निकल जाओ, परंतु हाय रे अभागे, इस खुले द्वार के समीप पहुंचकर तेरे अंदर तृष्णा विषय वासना की खुजली जाग उठती है। दीवार से हाथ उठाकर तू खुजलाने लगता है, खुजलाता हुआ आगे बढ़ जाता है और फिर वही 84 लाख का चक्कर। उस बेचारे अंधे पर दया करते हो, अपने आप पर नहीं कर सकते? कब तक भटकते रहोगे इस दुर्ग में जहां दुख ही दुख है, कष्ट ही कष्ट? यह मानव शरीर तुम्हारे समक्ष है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की खुजली में फंस गए तो द्वार फिर निकल जाएगा, और यह निकल गया तो महती विनष्टि, बहुत बड़ा विनाश होगा।